अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्की सियासत में इस वक्त एक हलचल मची हुई है। एक तरफ दंगल जारी है हुक्मरान एतात और मेरे कप्तान के दरमियान, ताहम दूसरी जानब जो खबर गर्दिश कर रही है इस वक्त खबरों के अंदर आ गया है वो बानी मुत्तहिदा का एक ट्वीट। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही कराची के मसाइल के ऊपर उसका हल क्या है, क्या मौजूदा MQM पाकिस्तान इतनी अहलियत रखती है कि कराची के हकूक़ लिए जा सके, और क्या कहीं पर बानी मुत्तहिदा की वापसी की बात तो नहीं हो रही। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग है, उसका फ़ैसला आ चुका है और काफ़ी कुछ ये चीज़ मीडिया में डिस्कस बहस लाना इतना ज़रूरी नहीं है। बात करेंगे बानी मुत्तहिदा के अगस्त 2000 गालबन ये 15 की बात है, जब उनके ऊपर उनकी तहरीर, तकरीर और तस्वीर के ऊपर पाबंदी लगी थी एक मुतनाज़ तकरीर के बाद। और बड़े अरसे तक फिर खामोशी थी और फिर कराची की शहरियों ने 92 के बाद एक और भी सिलसिला देखा था। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब रात को किसी और खाते में गए थे और सुबह एक नई पार्टी के सरबराह बन के बाहर आ गए थे, और फिर टुकड़े दर टुकड़े, कभी MQM बादराबाद और कभी MQM PIB, जबकि MQM हकीकत में जो थी वो थी 90। मगर 90 क्या, 90 में तो इस वक्त ताले लगे हुए हैं। और वो जो कराची जो बिलखसूस मुत्तहिदा के कारकुन थे वो भी खासे दिल बर्दाश्ता थे। और फिर यही चीज़ें आपने इंतखाबात में देखी। टर्नओवर आपने बड़ा ख़ास देखा होगा कि क्या टर्नओवर रहा है। और फिर जो हालिया बारिशों में जो कुछ कराची में तबाही हुई, एक वक्त था कि जब मुस्तफ़ा कमाल बानी मुत्तहिदा के साए तले थे तो उनका नाम रख दिया गया था मुस्तफ़ा खुदाल। मतलब कराची की सारी सड़कें उन्होंने खोद दी थी मगर कुछ बना था। फिर पता चला था कि नया कराची निकल के बाहर आया है। और ज़ाहिर है कि जिस वक्त ऊपर एक कोई साया हो, ग्रिप हो, तो फिर तभी काम होते हैं। अब वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और अब क्यों कराची और हैदराबाद के शहरी जो हैं वो उस वक्त को याद कर रहे हैं। MQM के बारे में या बानी मुत्तहिदा के हवाले से कुछ नेगेटिव होंगी, बिल्कुल ज़रूर होंगी, हम उसे बिल्कुल उसे नफ़ी नहीं करते उस बात को। मगर पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी कि कम अज़ कम जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है बिलखसूस, उन्हें यह एहसास था कि हम बिल्कुल, हमारे सर पर चादर है, हमारे सर के ऊपर हाथ है। अब तो खैर अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे। बात हो रही थी एक ट्वीट की, और उस ट्वीट ने मचा दी एक खलबली। तो ट्वीट क्या, बानी मुत्तहिदा ने जनाब 31 जुलाई को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, मोहतरम कोर कमांडर्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दीगर आला अफसरान, सलाम और आदाब अर्ज़। आप सब से मैं मुअद्दबाना सवाल करता हूँ कि हालिया चंद बरसों में वो कौन सी सियासी या मजहबी जमात है जिसने नाम ले लेकर आर्मी चीफ़ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मादर पिदर मुग़लज़ात ना बकी हों, मुल्क, फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इंतहाई काबिल एतराज़ नारे ना लगाए हों? क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई ज़रा बराबर कार्रवाई हुई? जबकि माह सितंबर 2015 से आज तक किसी भी जगह, खुसूसन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरी तहरीर, तकरीर, तस्वीर, हत्ता के नाम लेने पर भी पाबंदी है। 2016 से MQM का मरकज़ 90 बंद है। आखिर ये तफरीक क्यों? क्या ये खुली नाइंसाफ़ी नहीं? जवाब का मुंतज़िर। नाज़रीन, ये जो ट्वीट था, इस ट्वीट ने एक खलबली मचा दी, और उसके बाद जब ये रीट्वीट हुआ तो उस रीट्वीट के अंदर जो सार्फिन थे उन्होंने कहीं पर मियां नवाज शरीफ की तकरीर का क्लिप लगाया हुआ था, कहीं पर मरीम नवाज़ का, कहीं पर मुस्लिम लीग नून के नौजवान जो नारेबाजी कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, वो शॉर्ट क्लिप लगाए हुए थे, और कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ जो क्लिप्स थे मैक्सिमम रीट्वीट में लगा के एक नई बहस का आगाज़ कर दिया गया। रीट्वीट में ट्विटर सार्फिन जहां पर एक जानब कराची की महरूमियों का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी जानब उनका कहना ये भी है कि अगर बानी मुत्तहिदा के पास पंजाब का डोमिसाइल होता तो इनके साथ वो सलूक ना होता जो जिनका आजकल उन्हें सामना है, और इनकी वजह से पूरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को सामना है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो सूरत हाल इस वक्त कराची की है, और हालिया सैलाबी सूरत हाल में जो कुछ कराची के साथ हुआ, लीडरशिप का फुकदान शदीद सामने निकल के आया है। और ऐसे में अगर अब ये मामलात ख़त्म हो जाते हैं और बानी मुत्तहिदा को दोबारा सियासत करने की इजाज़त मिलती है, तो यकीनन कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों की हालत सुधर सकती है।